हेलो एवरीवन, आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर देखते हैं। ये क्लास 11th की है, बायोलॉजी की है। तो हम लोग एक शॉर्ट सा वीडियो मैं डालते जाऊंगी। इस वीडियो में हम लोग इस वाले टॉपिक को कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि मूवमेंट जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग बींग्स का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एक लिविंग बींग्स का। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो बहुत ही रेंज में मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत तरीके के मूवमेंट करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट हो गया, सनफ्लावर हो गया, वो भी सन को देख के सन की तरफ अपने फेस को, फ्लावर को घुमा लेता है। तो हर एक प्लांट और एनिमल्स, मतलब सब कोई जो है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सब भी मूवमेंट शो करते हैं इसमें। उसके बाद बोल रहा है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, वो भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट करता है। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, एक अमीबा है, तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल का बना हुआ है। तो इसके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, अगर अमीबा को कोई फूड दिखे तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो मूव करता है फूड की तरफ, फूड को ऐसे करके घेर लेता है और फिर वो मतलब फूड को कंज्यूम कर लेता है। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मूव करता है, जो कि अमीबा के अंदर है, और उसके कारण अमीबा में जो है वो शेप में चेंजेस होता है। ठीक है, तो मूवमेंट सिर्फ बाहर की मूवमेंट नहीं है, सेल के बाहर या फिर बॉडी के बाहर की मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर भी अकर करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट जो है सेल के अंदर भी अकर करता है, सिर्फ बाहर में अकर नहीं करता है। तो ये वही बोल रहा है कि वो जो है अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपने प्रोटोप्लाज्म को मूव करता है और शेप में चेंजेस करता है, वो भी सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट को शो करता है। फिर बहुत सारी मूवमेंट होते हैं, जैसे सीलिया, फ्लैक्सिला, टेंटिकल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है बहुत तरीके से मूव करता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास में और प्लांट्स के पास में हाथ पैर तो नहीं होते, तो वो सीलिया के थ्रू मूव करते हैं, फ्लैक्सिला के थ्रू मूव करते हैं, टेंटिकल्स हाइड्रा में होते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। सीलिया जहाँ पे भी वर्ड सीलिया है उससे समझना है छोटे छोटे बाल। तो हमारे बॉडी में, जो लड़कियों की बॉडी में होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होता है। जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है, ओवम रिलीज़ होता है, तो वो उसको ओवम को यूट्रस की तरफ भेजने का काम सीलिया का होता है। फिर सीलिया कहाँ होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है, नेजल कैविटी, ट्रकिया, ब्रोंकिली, वहाँ पर क्या होता है ना, ब्रोंकाई में जो डस्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं या फिर म्यूकस होते हैं, उसको लंग्स को साफ़ करना और उसको बाहर की तरफ भेजने का काम होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि अगर सीलिया काम ना करे तो म्यूकस जो है वो लंग्स में स्टोर हो सकता है। उसके बाद सीलिया और कहाँ होता है, एक होता है एपिडाइमल सेल ऑफ ब्रेन। ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है। यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन का वेंट्रिकल्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो सेंट्रल कनाल होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके बीच में एक कनाल होता है ना, उसमें CSF होता है, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो उसको सर्कुलेट करवाता है सीलिया। ठीक है, तो 3 बता दिए एग्जाम्पल सीलिया कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम लोग फ्लैक्सिला देखते हैं। तो फ्लैक्सिला कहाँ कहाँ होते हैं। पहली बात है कि स्पर्म में फ्लैक्सिला होता है। फ्लैक्सिला मतलब समझना है पूँछ। फ्लैक्सिला का मतलब एक लंबी पूँछ। ठीक है, तो फ्लैक्सिला का काम होता है स्विमिंग, तैरना। मछली में पूँछ होता है तो वो क्या काम कर रहे हैं, तैरने का काम कर रहे हैं। तो फ्लैक्सिला स्पर्म में होते हैं, उसको स्विमिंग करने में मदद करते हैं, मतलब तैरने में ले जाने में मदद करते हैं। और यूग्लिना में भी फ्लैक्सिला प्रेजेंट होता है। फिर है टेंटिकल्स मतलब लंबे हाथ जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, टेंटिकल्स जैसे ही हैं समझना है 10। हमारे हाथ में 10 उंगलियां होती हैं, तो 10 टेंटिकल्स, 10 लंबे हाथ। ठीक है, 10 उंगली होती है तो लंबे हाथ, उंगली से याद रखना है हाथ। इसका काम क्या होता है, हाथ का क्या काम है, खाना खाना और मूवमेंट करना। तो बस इसमें भी इसका क्या काम है, खाना खाना और मूवमेंट करना। टेंटिकल्स कहाँ होते हैं, हाइड्रा में होते हैं, वो भी अपने प्रे को पकड़ता है, मतलब कि खाना अपना शिकार करता है। और ऑक्टोपस के पास भी लंबे लंबे हाथ होते थे, तो वो हो गए टेंटिकल्स। ठीक है,
फूड में और मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम लोग यहाँ फिर से देख लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे मूव करते हैं, लिम्ब के थ्रू। हमारे पास अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, तो वो लिम्ब के थ्रू मूव करते हैं। जॉ, हमारा जॉ जो है वो भी मूव करता है। आईलिड्स, जो हम अपने आईलिड्स को मूव कर रहे हैं। टंग को भी तो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम किसी चीज़ को बैठे बैठे मूव कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग माई प्लेस, अगर मैं अपने जगह को चेंज नहीं कर रही हूँ, बस बैठे बैठे मूव कर रही हूँ, जैसे आँख हो गया, आँख की आईलिड हो गई, फिर हैंड हो गए, ठीक है, जॉ हो गया, तो ये सब मूवमेंट है। लेकिन अगर हम अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो वो हो गया लोकोमोशन। ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे कि लोकोमोशन प्लेस में चेंज करता है। जैसे वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, क्लाइंबिंग हो गई, फ्लाइंग हो गई, स्विमिंग हो गई, मतलब हर चीज़ ये सब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह इसमें प्लेस चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, तो ये लोकोमोटरी मूवमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एग्जाम्पल देखना है। इन पैरामोशियम में क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कॉपी से। पैरामोशियम है क्या? पैरामोशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब एक सेल का बना हुआ है। इसमें ऐसे याद रखना, पैरामोशियम मतलब कि ना तो इसके पास पैर है, ना हाथ है, ना मुंह है, कुछ भी नहीं है इसके पास। पैरामोशियम इट मीन्स कि ना पैर है, ना हाथ है, ना मुंह है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कुछ नहीं है। पैरामोशियम, पैर भी नहीं है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसके पास सिर्फ सिलिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिलिया क्या करता है, अभी बताया, सिलिया फूड को ले जाता है, फूड को पकड़ता है, तो ये भी मूवमेंट करवाता है, फूड के पास इसको ले जाता है। पैरामोशियम जो है सिलिया है, सिलिया के थ्रू ये मूव करता है। इसके पास मुंह नहीं है, लेकिन इसके पास ओरल ग्रूव है। ठीक है, मतलब एक पाइप जैसी होती है ओरल ग्रूव। सिलिया क्या करता है, फूड को साइटोफेरेंस के पास ले जाता है। पहली बात पैरामोशियम से याद रखना, ना पैर है, ना हाथ है, ना मुंह है। इसके पास क्या है, इसके पास सिलिया है, ठीक है, और इसके पास क्या है, इसके पास ओरल ग्रूव है, और इसके पास साइटोफेरेंस है। तीन चीज़, ठीक है, क्या है, क्या है, सिलिया है, और क्या है, ओरल ग्रूव है, और साइटोफेरेंस है। ठीक है, इसके पास मुंह नहीं है, लेकिन ओरल ग्रूव है। इसके पास गला नहीं है, लेकिन साइटोफेरेंस है। ठीक है, तो सिलिया क्या करता है, साइटोफेरेंस तक खाने को ले जाता है। ठीक है, ओरल ग्रूव क्या है, ओरल में हम लोग क्या करते हैं, मुंह में खाना लेते हैं अंदर की ओर, तो ये भी वही करेगा। ओरल ग्रूव का काम भी यही है, फूड को अंदर ले जाता है। ठीक है, उसके बाद एक पाइप जैसी जगह, मतलब एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। हमारे पास ट्रैकिया होते हैं, फूड पाइप, तो इसके पास भी पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं साइटोफेरेंस। साइटो मतलब सेल, और फेरेंस मतलब थ्रोट, गला, तो वो क्या बोलते हैं, साइटोफेरेंस हो गया। एक पाइप जैसी जगह, वहाँ पे खाना जाता है। फिर खाना जो है वो कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल। अब खाना गले में चला गया, अब फूड वैक्यूल, ठीक है, खाना कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल बनाती है, जहाँ पे फूड इसका डाइजेस्ट हो जाता है। जिसके पास सिलिया है, ओरल ग्रूव है, और साइटोफेरेंस है, और फिर खाना अगर गला में चल गया तब वो फूड बन गया, फूड खुद बन चुका है, तो फूड वैक्यूल, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो जाएगा इसका। तो एनसीईआरटी में भी वही बोल रहा है कि इन पैरामोशियम में सिलिया है, जो कि इसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में भी हेल्प करती है, और खाना को साइटोफेरेंस तक ले भी जाती है, मतलब इसका लोकोमोशन भी करवाती है। सिलिया, पैरामोशियम में पैर, हाथ, मुंह नहीं है, लेकिन सिलिया है। सिलिया क्या करेगी, खाना को उसके जगह साइटोफेरेंस तक भी ले जाएगी, उसके गले तक भी ले जाएगी, और मूवमेंट भी करवाएगी। इसमें दोनों काम होता है सिलिया का। ठीक है, अब है हाइड्रा के पास में टेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब कि हाथ होते हैं, लंबे लंबे हाथ होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे को, मतलब अपने शिकार को कैप्चर करते हैं, और इसमें भी यही है, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं इसका। ठीक है, मतलब मूवमेंट भी करवाते हैं। दोनों याद रखना, हाइड्रा के पास में टेंट्रिकल्स है, जो कि कैप्चर करते हैं प्रे को, शिकार करते हैं खाना को, और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। पैरामोशियम के पास सिलिया है, और सिलिया क्या करता है, खाना को ले जाते हैं साइटोफेरेंस तक, और लोकोमोशन भी करवाते हैं। ठीक है, इजी है, याद हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास लिम्ब होता है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, हम लोग बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट को सेपरेट, लेकिन हाँ, हम लोग समझ सकते हैं। जगह
चेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो लोकोमोशन है, लेकिन बैठे बैठे जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ में आता है कि जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो लोकोमोशन नहीं है, लेकिन जितनी भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन बैठे बैठे जो मूवमेंट हो रही है तो उसमें तो लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो तो लोकोमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल वेरी इन हैबिटेट एंड डिपेंडेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो अपने हैबिटेट मतलब जो जहाँ पे रहते हैं उसका मूवमेंट भी उसी तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, कि वो कहाँ पे रह रहे, किस जगह पे रह रहे। अगर कोई पानी में जानवर रह रहा है तो वो अलग तरीके की मूवमेंट कर रहा है, कोई लैंड एनिमल है तो वो अलग तरह की मूवमेंट कर रहा है, तो उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा लोकोमोशन और मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, लोकोमोशन हम लोग क्यों करते हैं, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, जगह अपना प्लेस क्यों चेंज करते हैं। सर्च ऑफ फूड, खाने के तलाश में, जगह रहने के लिए, मीट के लिए, किसी से मिलने के लिए, कुछ ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, कोई क्लाइमेट कंडीशन मतलब अच्छा हो उसके लिए, या फिर दुश्मनों से बचने के लिए, बस इसीलिए लोकोमोशन कर रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट को भी कवर करेंगे। एक छोटा छोटा वीडियो आते जाएगा और एक एक टॉपिक को हम लोग ईजी वे में समझते जाएंगे, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को तोड़ मरोड़ करके समझ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट के साथ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।